स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का विषय है विशेषण। विशेषण की परिभाषा, भेद और उदाहरण। जानते हैं विशेषण क्या है। बाजार में दो महिलाएं खड़ी हैं। वे ताजी फल और हरी सब्जियां खरीद रही है। उपयुक्त वाक्यों में दो शब्द महिला, ताजी फल शब्द फल के लिए और हरी शब्द सब्जियों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण है। आइए कुछ और उदाहरणों से इसे समझें। 3 किलो आम दीजिए। रवि के पास 4 पेंसिलें हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। पिताजी के कुर्ते में 3 मीटर कपड़ा लगता है। 3 मीटर यहाँ विशेषण है और कपड़ा विशेष्य है। आगे विस्तार से जानेंगे कि विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है। जिस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। संज्ञा शब्द की विशेषता जो बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे काली विशेषण है और गाय विशेष्य है। संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है, यानी काली गाय, भूरा गाय, सफ़ेद गाय, इस तरह से। स्वादिष्ट मिठाई, मिठाई यहाँ संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है? स्वादिष्ट, तो यह विशेष्य हो रहा है। 1 किलो चीनी, चीनी यहाँ विशेष्य है और 1 किलो विशेषण है। प्यारा, प्यारा यहाँ विशेषण है और बालक विशेष्य है, यानी संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है। नटखट, बालक, इस तरह से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि गुण क्या क्या है। गुण में गुण अच्छा, सुंदर, सच्चा, धार्मिक, ईमानदार, भला, शानदार आदि। आकार कैसा है? तो छोटा, बड़ा, गोल, चपटा, चौकोर, लंबा, तिकोना आदि। रंग में क्या क्या आएगा? नीला, पीला, लाल, हरा, काला, सफ़ेद, गुलाबी। स्वाद में कैसा आएगा? खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा। कड़वा, कसैला आदि। स्थान क्या है? ग्रामीण, नगरीय, शहरी, लखनवी, भारतीय आदि। दोष क्या है? बुरा, पापी, झूठा, लालची, कर्कश आदि। इस तरह से हम सब जो विशेषण शब्द है, गुण जिसका है, इसमें संज्ञा शब्द के साथ मिला करके इसकी गुण को बताते हैं। अच्छा लड़का, सुंदर लड़की, सच्चा व्यक्ति, धार्मिक स्थान, ईमानदार आदमी। इस तरह से हम सब संज्ञा के साथ इसके गुण को जोड़ करके बनाते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा जानते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 केले, 2 कमीजें
आदि। अब निश्चित संख्या क्या होगा? तो 2 पक्षी, 4 आम, 1 घर, 9 ग्रह। यानी 2 पक्षी है, 4 आम है, 1 घर है और 9 ग्रह तो होते ही हैं। तो इस तरह से हम एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं और एक बोध हो भी रहा है कि यह निश्चित संख्या है। लेकिन अनिश्चित कैसे होगा? अनिश्चित में होगा कि कुछ बच्चे, कई लोग, थोड़े फल आदि। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा शब्द के पहले लगकर कोई भी संज्ञा शब्द होगा, उसके पहले जब सर्वनाम शब्द का बोध होता है तब हम उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं कि वह पुस्तक खरीदो, पुस्तक संज्ञा है और वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द लग रहा है और इस तरह से सर्वनामिक विशेषण बन रहा है, तो सर्वनामिक विशेषण हुआ। थैले में कुछ लड्डू है, लड्डू संज्ञा शब्द है और कुछ है जो सर्वनाम है। इस तरह से सर्वनामिक विशेषण वाक्य में रख करके हम लोग बनाते हैं। अधिकतर हमारे परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। कोई बालक रो रहा है, बालक यहाँ संज्ञा है, बालक यहाँ संज्ञा है और कोई जो है वो सर्वनाम है। कोई बालक रो रहा है, यहाँ निश्चित नहीं है, कोई अपना बालक रो रहा है, कोई रो रहा है, तो यहाँ कोई जो है वह सर्वनाम है और बालक संज्ञा है। तो इस तरह से हम सर्वनाम आगे लगाकर, संज्ञा के आगे लगाकर सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। चौथा जानते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, कोई भी परिमाण का बोध हो रहा है यानी नापा तौला जा रहा है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से कैसे जानेंगे? तो 4 किलो चीनी दो, 2 लीटर तेल। तो यहाँ परिमाण है यानी नापा तौला जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में कुछ शब्द जो होते हैं वह एक समान होते हैं। हम अंतर कैसे करें? तो अंतर के लिए कुछ उदाहरण से और परिभाषा से जानते हैं। विशेषण शब्दों का प्रयोग जब वस्तु को गिना न जा सके, यानी सिर्फ माप और तौल के माध्यम से हम इसे जानते हैं, तो यह परिमाणवाचक विशेषण होता है। यह क्या होगा कि यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। यह क्या होगा कि हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे अब हम लोग जानते हैं कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो संख्या में जब विशेषण शब्द का प्रयोग होता है तो जिन वस्तुओं को हम लोग गिन सकते हैं, यानी क्वांटिटी में हम लोग इसको गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 यानी गिन सकते हैं, तो वह हमारा संख्यावाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण से जानते हैं कि मुझे थोड़े चावल देना, कहते हैं कि मुझे थोड़ा चावल देना, थोड़ी सब्जी देना, थोड़ा दाल देना, ये क्वांटिटी सिर्फ माप तौल से चल रहा है। संख्या में क्या होगा? मुझे थोड़े आम देना, तो पीसेस में काट करके देंगे, यानी उनको टुकड़ों में काट करके एक पीस, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा करके हम लोग देते हैं। लेकिन जब हमें मुझे थोड़ा चावल दो, तो थोड़ा में क्या होगा? मापा जा रहा है। आगे के उदाहरण में है कि कटोरे में कुछ पानी है। कटोरे में क्या है? पानी है। यह गिनती का पानी नहीं है, कुछ पानी है। लेकिन बाग में कुछ पेड़ है। यहाँ दोनों वाक्यों में कुछ का प्रयोग हो रहा है। तो बाग में कुछ पेड़ है, बाग में जो पेड़ है उसको हम लोग गिन सकते हैं। 10 की संख्या, 15 की संख्या, 5 की संख्या, 20 की संख्या, इस तरह से हम लोग इसको कुछ को हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन कटोरे की जो पानी रखी हुई है, कटोरे में जो कुछ पानी रखा है, उसे हम गिन नहीं सकते।
तो मापा तौला जा रहा है परिमाण में। आगे, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। 2 लीटर दूध दे दो। यहाँ है कि कक्षा में 2 लड़कियाँ हैं। परिमाण में क्या है कि 2 लीटर दूध दे दो, यानी लीटर से नापा जा रहा है और वह रखा हुआ है, या लीटर से लिया गया है लेकिन मापा हुआ है। यहाँ कक्षा में 2 लड़कियां हैं, यानी मौजूद लड़कियां जो हैं वो कक्षा में 2 ही की संख्या में है। तो इस तरह से हम लोग परिमाणवाचक में नाप तौल करके माप करके चीज़ों को जानते हैं और संख्यावाचक में संख्या को गिन करके जानते हैं। अब जब जान गए कि विशेषण के 4 भेद कैसे हमने जाना, तो जानते हैं कि विशेषण की भी कोई विशेषता बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेषण की जो विशेषता बता रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। कैसे बताएगा? जैसे गहरी काली साड़ी पहनो, कहते हैं कि काली साड़ी पहनो, लेकिन काली साड़ी में गहरा लगने के कारण यह हो गया काली साड़ी पहनो, यानी विशेषण की विशेषता हो गई गहरी। काली विशेषण हो गया और गहरी प्रविशेषण। नीलिमा बहुत सुंदर है। नीलिमा कैसी है? बहुत सुंदर है। नीलिमा सुंदर है, यह विशेषण है सुंदर, लेकिन बहुत क्या दिखला रहा है? वह प्रविशेषण दिखला रहा है। इस तरह से विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। हम लोगों ने जाना, सीखा और समझा। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसे खुद बनाना है। आप खुद से स्क्रीनशॉट लें और इसको बनाइए कि आपने कितना सीखा। कोई होशियार, कुशाग्र, वह, वे, भारतीय, 2 किलो, 2 गज, लाल कलम, स्वादिष्ट मिठाई, कई आदमी। अभी अभी हम लोग जान रहे थे कोई। कोई कहाँ आएगा? कोई क्या है? सर्वनाम है, सर्वनामिक में आएगा। इसके कॉलम में हम लोग जो डालेंगे क्रम में, उस सर्वनामिक में डालेंगे। होशियार क्या है? तो ये गुण है। कुशाग्र क्या है? यह गुण है, तो गुणवाचक में जाएगा। वह सर्वनामिक में जाएगा। वे सर्वनामिक शब्द है। भारतीय क्या है? भारतीय, यह भारतीय क्या हो गया? गुण है। 2 किलो, यह क्या बता रहा है? 2 किलो, तो यह क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। 2 गज, संख्या बता रहा है। लाल कलम, गुण बता रहा है। स्वादिष्ट मिठाई क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। कई आदमी, कई आदमी परिमाण बता रहा है। यानी हम लोग जब जान गए कि हमारा जो गुण है, हमारा संख्या है, हमारा सर्वनामिक विशेषण है, और हमारा जो परिमाणवाचक विशेषण है, इन चारों को जब हम सब परिभाषा के द्वारा जाने और इसे उदाहरणों द्वारा इन प्रश्नों को हल किए, तब पता चलता है कि हमने इतना सीखा और इतना जाना। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।